परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज का जो संदेश है, जैसे आप मैंने बताया, प्रभु हर रविवार से बातचीत कर रहा है। हालेलुया। और इसलिए हर रविवार को कलीसिया में होना जरूरी है, क्योंकि हम चर्च को नहीं मिस करते और हम परमेश्वर की आवाज को मिस करते हैं। हालेलुया। जैसे बच्चा यदि एग्जाम के समय में एक दिन भी एब्सेंट होता है, वो जानता है उसका कितना नुकसान होता है। वैसे आप जब कलीसिया में एब्सेंट होते हैं, आप अपना नुकसान करते हैं। मैं साफ कहूँ, हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर जब आ रहा हूँ, मैं तैयारी करके नहीं आ रहा, आज रविवार का दिन है, चलो एक वचन देना है। पर मैं, प्रभु तेरी आवाज क्या है मेरे लिए, कलीसिया के लिए तेरी क्या बात है प्रभु, बता प्रभु तू क्या बोलना चाहता है। हो सकता है ये वचन झुंड में बोला जा रहा है, पर ये व्यक्तिगत एक एक बच्चे से, एक एक बड़ों से प्रभु मुझसे व्यक्तिगत रीति से प्रभु बातचीत कर रहा है। हालेलुया। जैसे 2 सप्ताह पहले मैंने बताया, परमेश्वर चाह रहा है कि हम सबका जीवन टूटा मन और पश्चातापी हृदय वाला होना चाहिए। हालेलुया। और जब मैंने बोला तो सुनते नहीं जाना है, अपने एटीट्यूड बनाना है। प्रभु मेरे अंदर टूटा मन आए, पश्चातापी बने। फिर आने वाले रविवार को जो मैंने परमेश्वर का वचन बोला, वो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन था कि हमको अपने जीवन में, बड़ा ध्यान से सुनेंगे, अपने जीवन में, बताइए क्या बोला था इसलिए, हाँ बोलिए, विश्वास की, और बताइए, और इसलिए हफ्ते जो आए थे आने वाले, क्योंकि हमको जो वचन सुन रहे हैं, हमें उसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लेकर आना। बताइए, पीछे वाले वचन सुने थे, रविवार को आए थे, सुन के चले गए। हाँ, बहुत अच्छा, विश्वास के द्वारा। अच्छे इंग्लिश में याद है मैंने क्या बोला था, एक शब्द बोला था बहुत अच्छा, एक्सरसाइज यूर फेथ, अपने विश्वास का अभ्यास करना, चिन्ह को दिखाना। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हो, बाइबल में लिखा है याकूब की पत्री में, यदि विश्वास करते हो तो कर्म के बिना विश्वास क्या है, अधूरा है। हम सब यदि अपने आप को विश्वासी बोलते हैं और बाहर जाकर यीशु के नाम पे काम नहीं करते, दवाइयां नहीं देते, बीमारों पे हाथ नहीं रखते, हमारी बोली पुरानी है, हमारी बोली यीशु मसीह के समान नहीं है, नई वचन के अनुसार नई भाषा नहीं है, तो हम विश्वास में नहीं है। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कई बार कह दिया, जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। हालेलुया। हम बोलते हैं मैं फलाना फलाना विश्वासी हूँ, इस चर्च का विश्वासी हूँ, पर हमारी बातें कई बार पुरानी होती हैं। हमारे जीवन में हम 25-30 साल पुराने हो जाते हैं, पर एक आत्मा भी नहीं बचाते, एक परिवार भी मसीह के राज्य में, कलीसिया में हमारे द्वारा नहीं जोड़ता है। हालेलुया। हम कभी किसी हिम्मत बांधकर किसी बीमार के लिए प्रार्थना भी नहीं करते, कभी किसी की दुष्ट आत्मा को नहीं निकालते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, देखो तुम विश्वास में हो या नहीं। हालेलुया। मैं कहता हूँ सब तो नहीं, पर मैंने बहुतों को देखा है, वो विश्वास में वो रहते हैं, पूरे समय गवाहियां देते हैं, बीमारों के लिए दुआ करते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हालेलुया। कि प्रभु का राज्य बढ़े, वो दिखाते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, विश्वास का एक्सरसाइज करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं इसी में आपको आगे लेना चाहता हूं, और अभी जो वचन पढ़ा गया, इसका एक और वचन पढ़ना बेटा, 32 और 33, जोर से, 26 का 32 और 33। हाँ, हालेलुया। देखिए, आज जो बात बताना चाह रहा हूं, पहले इसको समझ लेंगे, फिर आगे वचन में हम लोग जाएंगे। या क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा है, इसाक, अब्राहम का पुत्र इसाक, उसने क्या किया, कुआं खोदना आरंभ किया। कौन से कुएं, जो उसके पिता अब्राहम ने एक जमाने में खोदा था, पर बाइबल में लिखा हुआ है फलिस्तियों ने उन कुओं को क्या कर दिया था, बंद कर दिया, उन सोतों को, जीवन जल को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है ना। पर बेटा बड़ा हुआ, उसने बोला मेरे पिता ने कुएं खोदे थे, और कुएं खोदे गए किसके लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, हमारे समाज के लिए, हमारी प्रजा के लिए, हमारी प्यास बुझाने के लिए। और मालूम है क्या हुआ, जब उस कुएं को खोदने गया तो बाइबल में लिखा है, वहां के चरवाहे आकर, फलिस्तियों के चरवाहे इसाक के चरवाहे से लड़ने लगे।
और बाइबल में लिखा है इसलिए उसने उस स्थान का नाम रखा एसेक। एसेक का मतलब होता है झगड़ा। उसके बाद उसने बोला ठीक है, उसने झगड़ा नहीं किया, झगड़ा हुआ चरवाहों का, उसने बोला यहाँ पर झगड़ा ज्यादा बढ़ाओ मत, अलग चलो, आगे बढ़ते हैं। एक और कुआं मिला, उसको भी बंद कर दिए थे, उसने उसको भी खोदा। तो बाइबल में लिखा हुआ है उन्होंने फिर से झगड़ा किया, बैर किया, और बाइबल में लिखा है उसका नाम उसने क्या रखा? सितना। पहला नाम क्या था? ऐसे झगड़ा। फिर क्या हुआ? उसका नाम क्या रखा? सितना, अर्थात बैर। अब यहां पर देखो, कई बार हमारे जीवन में ये परेशानियां हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कीप ऑन सीकिंग, कीप ऑन सीकिंग। हिंदी में बताना चाहता हूं लगातार खोजते रहो। क्या क्या है आज का वचन? लगातार खोजते रहो। प्रभु के वचन में लिखा है यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। इसका मतलब आपका आनंद किसमें है मालूम है? परमेश्वर को खोजने में है। हालेलुया। आज उस पर मैं बताऊंगा। मैं 4-5 दिन से, बल्कि 2 हफ्ते पहले से सोच रहा था, और पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया आज के लिए कि आज मैं इस वचन को आपके सामने रखूं। हालेलुया। और कीप ऑन सीकिंग। हम कई बार सुनते हैं यीशु मसीह ने बोला ढूंढो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु के वचन में मत्ती 7:7 में, फिर लूका में हम प्रभु के वचन में पढ़ते 11:10 में प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा ढूंढोगे तो पाओगे। और इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है सीक एंड यू विल फाइंड, कीप ऑन सीकिंग। ऐसा लिखा है। लगातार एक दिन का काम नहीं है, एक कंटिन्यूस, मतलब लगातार एक प्रक्रिया है। लगातार खोजते रहो। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है यीशु मसीह बताया। मालूम है आप लोग को कितनी भेड़ें थी? 100। कितनी खो गई थी? यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया? 100 भेड़ों में से क्या किया? बोले एक ही तो खोई है। क्या किया यीशु ने? 99 को छोड़कर बाइबल कहती है एक को क्या करने लगा, और फिर ढूंढ के लाया कि नहीं? कि बोला अरे बहुत देर हो गई है, रात ज्यादा है, कहीं तो गई 99 तो है, ऐसा बोला। और क्या किया? जब तक कि वो एक ना मिली तब तक क्या करता रहा? ढूंढता रहा। फिर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। बोला एक स्त्री के पास कितने सिक्के थे? 10। कितने खो गए? 1। कितना खो गया था? 1। ज्यादा नहीं खोया, यार ध्यान कीजिए। पर यीशु मसीह जो बात बता रहे हैं वो बात बता रहे हैं खोजने के ऊपर। हालेलुया। यदि 1 9 होते और 1 रहता तो बोलते अरे हाँ ठीक है खोजते हैं भैया, एक ही तो है, 9 को खोजना पड़ेगा। और यहाँ ऐसा नहीं है। कितनी खो गई है? 1। कितनी भेड़ खोई है? 1। कितना सिक्का खोया है? 1। मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? क्या क्या जरूरी है? जोर से खोजना जरूरी है। फिर बाइबल कहती है यीशु मसीह ने वो स्त्री ढूंढती रही और जब वो सिक्का उसको मिल गया, हालेलुया, बोलिए ठीक तो है, 1 सिक्का तो खोया था, जाने दो, ऐसा बोली स्त्री ने? नहीं। 1 सिक्का के लिए उसने इतना आनंद बनाया, अपने पड़ोसियों को बुलाई, बोला मेरा 1 सिक्का खो गया था, वो क्या हो गया है? मिल गया। हालेलुया। यीशु मसीह भी बताते हैं वो भेड़ 99 को छोड़ा, 1 को ढूंढने गया और बड़ा खुश है क्योंकि वो 1 भेड़ क्या हो गई है? मिल गई है। आपके मैं बताना चाहता हूँ आज संदेश मेरा ये नहीं है कि 1 कितना कीमती है। आज का जो संदेश है खोजना कितना जरूरी है। हालेलुया। और जो संदेश है कीप ऑन सीकिंग, अर्थात प्रभु कहता है परमेश्वर के खोजियों का हृदय क्या हो? आनंदित। इस वचन को पूरा पढ़ने के बाद मैं आपके पास आकर कुछ पूछना चाहूंगा, इसलिए बड़े ध्यान से संदेश को सुनना। अब क्या लिखा है आप लोगों के वचन में? पहला क्या किया परिस्थितियों के चरवाहों ने? क्या किया? बोलो क्या किया? झगड़ा किया। क्या नाम पड़ा? ऐसे। फिर क्या किया? फिर झगड़ा बैर किया। क्या नाम पड़ा? सितना। उसके बाद बाइबल में लिखा है उन्होंने फिर से झगड़ा, फिर से कुआं खोदा, पर अब उन्होंने झगड़ा नहीं किया। तो उन्होंने उस जगह का नाम क्या रखा? रहोबोत। क्या नाम रखा? हम गीत भी गाते हैं रहोबोत का खुदा। हालेलुया। और अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर रहोबोत का मतलब होता है विस्तृत स्थान, फैला हुआ स्थान। अब कोई झगड़ा करने नहीं आ रहा है, अब कोई दूर दूर तक कोई झगड़ा करने वाला अब बैरी नहीं है। हमने जो कुआं खोदा हमको पानी मिल गया, पर इतने में वो शांत नहीं हो गए। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। इतने में शांत नहीं हो गए
कीप ऑन सीकिंग, लगातार खोजते रहे। और उसके बाद क्या लिखा है प्रभु के वचन में लिखा 32 में ऐसा लिखा हुआ है, उस दिन ऐसा हुआ इसहाक के दासों ने उसके पास आकर उस कुएं के विषय में बताया जो उन्होंने खोदा था, और उससे कहा हमें पानी मिला है। इसलिए उन्होंने उस जगह का नाम क्या रखा, शिबा मतलब होता शपथ। इस कारण आज तक उस नगर का नाम क्या कहलाता है, बेरशेबा। हालेलुया, क्या नाम कहलाता है, बेरशेबा। तो देखिए शुरुआत में क्या हुआ, ऐसे सितना, पर बाद में क्या हो रहा है, रहोबोत और बेरशेबा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं वो सितना और ऐसे में न रुके ना, अरे बड़ा मुश्किल है, पानी नहीं मिल रहा है, अरे वो जो चाह रहे हैं, परंतु खोजी क्या होता है, हमको जब तक प्राप्त ना कर ले, हालेलुया, तब तक हमें कीप ऑन सीकिंग, हमें खोजते रहना है। और यही वचन प्रभु यीशु मसीह हमको नए नियम में भी सिखाते हैं। जब मैं इस बात पर चर्चा कर रहा था, मुझे संदेश नहीं मालूम था क्या है, पवित्र आत्मा एक चीज बोल रहा था, मेरे को सिखा रहा था, बोला कलीसिया से भी बात कर। और वचन यह है कि तुम प्रभु को खोजो। यशाया 55 में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है। क्या लिखा है, जब तक। एक बात आ गई, जब तक मतलब समय आएगा नहीं खोज पाओगे, अभी समय है। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए अब बड़े ध्यान से सुनेंगे। अभी इसहाक के चरवाहे क्या खोज रहे थे, जल्दी बताइए, क्या खोज रहे थे? हाँ, क्या खोज रहे थे? बड़े ध्यान से। किसी ने कुआं बोला, कुआं खोजते हैं कि पानी खोजते हैं, पता नहीं। क्या खोज रहे थे? बोलो, जोर से बोलो। पानी। उनको पानी की आवश्यकता थी। उनके चरवाही मतलब उनके पास क्या थी, भेड़ें थी। उनको स्वयं की और अपने भेड़ बकरियों की प्यास को बुझाना था। क्या खोज रहे थे, पानी। पानी खोजते समय उनके पास रुकावटें थी, झगड़ा, बैर। परंतु बाद में हम देखते हैं उसके बाद झगड़ा बैर दूर हो गया, उनके पास एक बड़ा स्थान आ गया। अब बड़ा स्थान ही आ गया, उनके पास शपथ का कुआं आ गया। हालेलुया, कि अब तुमको जल की घटी नहीं होगी, मेरी वाचा है, तुमको जल मिलता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बैठे बैठे नहीं हुआ पूरे, इसके लिए ऐसा के चरवाहों ने क्या किया, कुछ कार्य किया, खोजना आरंभ किया। बोले अब्राहम ने यहाँ खोदा था, चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ झगड़ा हुआ, उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ खोदा, यहाँ फिर झगड़ा हुआ, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। उन लोग लगातार क्या ढूंढ रहे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं। उनकी आवश्यकता क्या थी, पानी। हालेलुया। और पानी कहाँ मिलता है, कुएं में मिलता है। उस समय का एक ही स्रोत था, या नदी, नाला, या फिर क्या था, कुआं, जो उनको खोदना पड़ता था जल को पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, सब ध्यान दीजिए। हालेलुया। आप कुछ खोज रहे हैं या नहीं? हालेलुया। चलो मैं एक उदाहरण बताता हूं। जब मैं इसको तैयारी कर रहा था, पवित्र आत्मा ने एग्जाम्पल मुझको दिया स्वयं। कल हम लोग रिजर्वेशन कराने गए थे, और सफल सफल में जल्दी में मैंने स्टैंड का टिकट कटाया, मोटर स्टैंड का, मोटरसाइकिल का। और उसके बाद एक में मोबाइल था, एक में टिकट थी, एक में पैसा था, और भी चश्मा था, क्या क्या पेन था, पता नहीं क्या होगा। जल्दी में, क्योंकि 7:30 पहुंचे, 8 बजे काउंटर बंद हो रहा था। तब मैं खड़ा हुआ लाइन में, मुझे नहीं मालूम, और मैंने कुछ को डेजी को भी मैंने हेलमेट पकड़ाया, कुछ सामान पकड़ाया। उतने में एक भैंसबाजी भी हो गई, और उनको जल्दी 4-5 फॉर्म भरना था, क्योंकि कुछ जगह हम लोग जा रहे हैं तो 2 कैंसिल करना था। तो 3 फॉर्म तो मेरे कैंसिल करने के भरने पड़े, फिर 2-3 फॉर्म मुझे फिर से रिजर्वेशन करने पड़े। इसलिए 5-6 फॉर्म भरा मैंने जल्दी। और उसके बाद जब रिजर्वेशन हो गया, जैसे भी बिल्कुल ठीक समय पर, उसके बाद जैसे ही बाहर निकला तो मेरे जेब से स्टैंड की टिकट क्या हो गई, गुम गई। अब मेरा थोड़ा सा दिमाग में हुआ, क्योंकि अब स्टैंड वाला बहस करेगा, क्योंकि आजकल नया हो गया रेलवे स्टैंड में, टिकट दिखा के समय के अनुसार पैसा लेते हैं। यदि कम है तो 12 रुपये, ज़्यादा है तो समय बढ़ा के जाते हैं। मैंने बोला क्या करूँ यार, वो बहसबाजी करेगा। हिंदी बोली जाके देखिए अंदर। मैं अंदर गया, कमरे में ढूंढा, बोले झाड़ू लग गई है, बोले झाड़ू भी कचरे में ढूंढा, वहाँ भी नहीं मिला। फिर बाहर निकला, मैंने प्रार्थना किया, मैंने पवित्र आत्मा मुझे टिकट मिलना चाहिए, मुझे टिकट मिलना चाहिए, यीशु के नाम से मिलना चाहिए। धीमी सी एक आवाज आई, एटीएम में जा। क्या आवाज आई में, एटीएम में। थोड़ी देर पहले मैं एटीएम गया था, मैं एटीएम में गया, मेरे पास में बिल्कुल सामने मुझको टिकट क्या हो गई, पड़े हुए मिल गए। मैं प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा काम हो गया। पर जब मैं
तैयारी कर रहा था, प्रभु ने वही दृष्टांत मेरे सामने लाया। पर मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से। मुझे टिकट खोजने के लिए टिकट चाहिए था, पर टिकट खोजने के लिए मुझको पहले किसको खोजना जरूरी हुआ? परमेश्वर। यहां से सुनना सब, किसको खोजना जरूरी हुआ? परमेश्वर को। मैंने किसको खोजा? पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में, इतने कचरे में कहां से वो छोटी सी पर्ची मिलेगी? हालेलुया। मैंने किसको खोजना शुरू किया? परमेश्वर। तो बड़ा छोटा सा उदाहरण है, सस्ता सा उदाहरण है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपका जीवन और आपके जीवन की बहुत सी आवश्यकताएं हैं, परंतु हमारे अंदर एक एटीट्यूड नहीं है। वो क्या है? वो जो बात मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि हमारा हृदय खोजी नहीं है। क्या नहीं? हमारा हृदय खोजी नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा, खोलना मत, दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 18 पद में, तो 9 का 3 पढ़ना बेटा थोड़ा सा। दानियल 9 का 3 बस को एक जन पढ़िए। दानियल 9 का 3 जल्दी। तब मैंने अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर किया और मैं गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, उपवास किया, राख डाला। देखिए यहां पर सब ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर को मैं खोजने लगा। पहली चीज उपवास रखा, दूसरी चीज तार तोड़ा, तीसरा मैंने राख डाला। हालेलुया। मैंने इन बातों को करते हुए किसको खोज रहा हूं? मैं बोलो जोर से, किसको खोज रहा हूं? परमेश्वर को। समझ में आ रहा खोजना किसको कहते हैं? हेलो, समझ में आ रहा खोजना किसको कहते हैं? आप कुछ खोज रहे हैं, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा मकान बन जाए। हालेलुया। मैं खुद खोज रहा हूं, प्रभु जी एक बड़ी आशीष प्रभु जी कलीसिया में आए, एक जागृति आए, प्रभु जो कलीसिया है वो कलीसिया प्रभु बढ़ती जाए, बहुत सी आत्माएं बचे, हमारा देश हमारा शहर बचे। एक क्या कर रहा हूं? मैं खोज रहा हूं। हालेलुया। आप सब खोज रहे हैं। मैं आपको व्यक्तिगत पूछूंगा तो आप खोज रहे हैं। बच्चे लोग को क्या खोज रहे हैं? बुद्धि, सफलता खोज रहे हैं। हालेलुया। माता पिता चिंतित है, बच्चों का भविष्य, अपने जवान बच्चों के लिए चिंतित है, वो कुछ खोज रहे हैं। हालेलुया। कलीसिया के प्राचीन जो है वो कलीसिया की उन्नति चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सब कुछ खोज रहे हैं या नहीं खोज रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। अपने परिवार से प्यार करते हैं? हालेलुया। क्या खोज रहे हैं परिवार के लिए? बोलिए क्या खोज रहे हैं? जल्दी जल्दी 5-10 मिनट में समाप्त करना है। हाँ, परिवार के लोग उद्धार पाए। हालेलुया। और कलीसिया से प्यार करते हैं, चर्च से, प्रभु की चर्च से प्यार करते हैं। क्या खोज रहे हैं? क्या चाहते हैं? कलीसिया उन्नति करे, परिवार बलवंत मजबूत हो। तो कैसे खोजेंगे? दानियल ने कैसे खोजा? बोलिए, गिड़गिड़ाकर, उपवास करके, रात डालकर, टाट ओढ़कर वो प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। वो किसको खोज रहा है? परमेश्वर को। क्यों खोज रहा है? 70 साल हो गए बेबीलोन में बंधुआई में है, पर अभी तक हमारा छुटकारा। बात क्या है? परमेश्वर। किसको खोज रहा है छुटकारे के लिए? परमेश्वर। यदि आप दानियल का 2 अध्याय का 18 पद पढ़ोगे तो वहां लिखा है, वो वहां का जो राजा था उसने सबको देखा। सुनो ध्यान से, सपना देखा, सबको बुलाया, सारे ज्योतिष जल्दी आओ, सारे विद्वान लोग आओ। और मैंने आज रात में क्या देखा है? सपना देखा। चलो मैं आपसे पूछता हूं, या कितने आत्मिक लोग बैठे? हाथ उठा के बताइए, आत्मिक लोग कितने बैठे हैं? चलो 3 आत्मिक लोग हैं, 4 आत्मिक लोग बैठे, 5 आत्मिक, 6 आत्मिक, 7 आत्मिक। चलो हम 7 लोगों से पूछता हूं, रात में मैंने सपना देखा, बताओ मेरा सिस्टर क्या देखा? अरे यहाँ पे आत्मिक लोग भी हाथ उठाए आपने। विश्वास क्या सपना देखा कल रात को मैंने? अरे अभी तो हाथ उठाए आपने। हालेलुया। और ये राजा क्या बोलता है? मैंने कल क्या देखा है? सपना देखा है। सपना भी बताओ और सपने का, और नहीं तो मैं तुमको मरवा डालूंगा। उसमें मरवाने वालों में जो गिनती हो रही थी उसमें कौन मरवाए जाते? दानियल भी। अब दानियल बोला, प्रभु प्राण भी बचाना है और सबको भी मरने से क्या करना है? बचाना, क्योंकि राजा की आज्ञा निकल गई तो मरवा देगा। राजा तो जो पसंद नहीं आए उसको मरवा देता है, जो पसंद आए उसको वो बड़ा ऊंचा कर देता है। क्या करूं प्रभु? तो बाइबल में लिखा है, दानियल ने अपने हृदय को
परमेश्वर को खोजने में लगाया और पूरी रात प्रार्थना की अपने 3 मित्रों को लेकर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को। जब वो चारों प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु को क्या कर रहे थे, खोज रहे थे, तो बाइबल कहती है उसी समय परमेश्वर की दूत आया और दानियल पर सपना भी बताया और स्वप्न का अर्थ भी बताया। राजा ने एक मूर्ति देखा है, सर पे सोना है, फिर चांदी है, फिर लोहा है, फिर कांसा है, फिर मिट्टी है। इसका मतलब है अभी बहुत अच्छे काल है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो चमक कम होगी, फिर एक मजबूत काल आएगा और वो लोहे के समान, कांसे के समान होगा, फिर उसके बाद और भी आने वाले समय में थोड़ा मिला जुला काल होगा, थोड़ा लोहा थोड़ा मिट्टी। और वो जो पत्थर लगा है वो एक राज्य है जो पांव में गिरा और मूर्ति चकनाचूर, इसका अर्थ उसने बता दिया। और राजा दानियल के सामने गिर पड़ा। अब वो तक उसमें पवित्र ईश्वरों की क्या रहती है, आत्मा रहती है। पर दानियल ने किया क्या था, जल्दी बोलो, उसने क्या किया, उसने परमेश्वर को खोजा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं हम लोग कई बार बहुत लापरवाह है, ठीक है ना। कई लोग बहुत ज्यादा रईस से मैंने देखा, 100 का नोट गिर जाते हैं, नहीं खोजते, बड़े अमीर लोग हैं। कितने का नोट गिरा है, बोलो ना, 100 का। कई लोग कितने रईस से ज्यादा बड़ा नोट भी नहीं ढूंढते हैं, ऐसा घर में कोई गिर जाता है, ठीक है। कई बार हम लोग नहीं ढूंढते हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, क्या करना है, उसके बाद सकाले देखी जाएगी, बर्बाद हो रहा तो बर्बाद हो। कई बार कलीसिया क्या हो रही है, लोगों को चिंता नहीं है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है होशे में, यदि तुम मुझे खोजोगे तो पाओगे, और यदि तुम मुझे त्यागोगे तो मैं भी तुमको त्याग दूंगा। आज बहुत से परिवार करना क्यों त्यागे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को क्या कर दिया है, त्याग दिया। पर आज मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं फिर से, जैसे मैंने कहा, पश्चाताप, टूटा मन एक पूरे जीवन में लेके आए। इसलिए आपने मैंने बताया आपको, एक्सरसाइज योर फेथ, अपने जीवन में विश्वास को दिखाइए, विश्वास का प्रयोग कीजिए, विश्वास का अभ्यास कीजिए। और आज मैं फिर से एक संदेश तो परमेश्वर की ओर से है वो बोलना चाह रहा हूं, आपको और मुझको परमेश्वर के क्या बनने की आवश्यकता है, खोजी बनने की आवश्यकता। हालेलुया। आप जिस चीज के लिए खोज रहे हैं, यदि और एक बहुत अच्छा वचन खोलेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय का 13 वचन। जब मैं इसको सुबह अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने इस वचन को मेरे सामने लाया, 29 का 13, जल्दी पढ़िए। यिर्मयाह, तुम मुझे ढूंढोगे, हालेलुया। अब परमेश्वर एक गारंटी दे रहा है, ऐसा नहीं खोजते खोजते थक जाओगे, तुम मुझे खोजोगे और जोर से सब पूरी गली से, तुम मुझे खोजोगे और पाओगे। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा। तो तुम कैसे खोज रहे हो, संपूर्ण मन से। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने बैठे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं, अपने घर का उद्धार, अपने पति की शराब छुड़ाना खोज रहे हैं, अपनी नौकरी खोज रहे हैं, अपने लिए जीवन साथी खोज रहे हैं, एक अच्छा मकान खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, कौन सी आशीष खोज रहे हैं, तुम मुझे खोजोगे और, हालेलुया। इतनी अच्छी गारंटी कौन देगा, प्रेज द लॉर्ड। सरकारें तो झूठ बोलती नहीं करती है, पर परमेश्वर सच बोलता है। परमेश्वर कह रहा है, तुम मुझे खोजोगे और पाओगे भी। हालेलुया। और यदि हम नहीं पा रहे हैं, इसमें किसकी गलती है, इसमें कौन कमजोर है, हम, क्योंकि हमारा हृदय परमेश्वर का खोजी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी 2-4 वचन पढ़ाकर हम लोग समाप्त करेंगे। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, निकालेंगे, जल्दी से खोल के पढ़ने में सहायता करें। पहला इतिहास 16 अध्याय उसका 10 और 11, जल्दी से। पहला इतिहास 16 का 10, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, निरंतर उसके खोजी बने रहो और कि तुम्हारा हृदय आनंद। जल्दी पढ़ो। हाँ, उसके पवित्र नाम पर गर्व करो। हालेलुया। परमेश्वर के खोजियों का हृदय, सुन रहे हैं, किसको खोज रहे हैं, खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे हैं, खोजने वालों का हृदय क्या होगा। आगे, परमेश्वर को और परमेश्वर की सामर्थ की खोज करो। आगे, हालेलुया। उसके दर्शन के अभिलाषी बनो। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। आपके अंदर इच्छा होना चाहिए, मूसा की अभिलाषा, परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ। परमेश्वर कह रहा कोई मुझको नहीं देख सकता, जो मुझको देखेगा वो मर जाएगा। नहीं, मुझे तुझे देखना है। जितने को उसकी खोज देखो, परमेश्वर भी उसके आगे झुक गया। ठीक है, तू मुझको देखेगा, मैं तेरे को चट्टान पे रखूंगा, और जब मैं निकलूंगा अपना हाथ तेरी ओर तेरे चेहरे की ओर करूंगा, तू केवल मेरी पीठ देखते पाएगा। पर उसने खोजा, और जब उसने खोजा तो परमेश्वर ने अपने दर्शन उसको दिया, और परमेश्वर को उसने देखा। हालेलुया। कुछ देखना चाहते हैं? हालेलुया। क्या इच्छा आपकी? हालेलुया। जबलपुर में जागृति आ जाए। चलो अभी थोड़ा अपने आप लोग नहीं हुए, माफ करना कि जागृति बड़ी कलीसिया, अभी हम सेवकों की बात है, पर मैं चाहता हूं आपके अंदर भी ये बातें आ जाए। अभी कई लोग सीमित ही है, मेरा घर मुझको चंगाई मिल जाए, नौकरी लग जाए, पैसा आ जाए, कई लोग भी यही है, वो थोड़ा आगे बढ़े। हालेलुया। अपने घर से थोड़ा आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राज की चिंता करो, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? 6:33 में पत्नी, पहले उसके राज्य और धर्म। सब लोग जोर से बोलो पहले, जोर से बोलो पहले। दुकान की नहीं, अब जोर से बोलो दुकान की नहीं, मकान की नहीं, जोर से, दुकान की नहीं, मकान की नहीं, रोटी की नहीं, कपड़े की नहीं, पैसे की नहीं। सब लोग हालेलुया। और किसकी खोज करना? पहले उसके राज्य और, अभी यीशु मसीह ने सच बोला कि झूठ बोला? प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग करते हैं? पहले कहा है? मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ, 22-23 साल मुझे न केवल कलीसिया में और उसके पहले से, और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कभी मेरे को नुकसान नहीं हुआ यदि मैंने प्रभु को पहला स्थान दिया है। इतना सा भी नुकसान यदि मैं कभी आज तक भूल के भी बोलूंगा, यदि चर्च जाने से मेरा ऐसा हो गया, जब मीटिंग में जाने से ऐसा हुआ, या उस दिन मैं प्रार्थना में बैठा था, बल्कि मेरा फायदा ही हुआ है। हालेलुया। पर तो नुकसान उसका हुआ है जो घर में बैठे हैं, जो चर्च नहीं आए हैं, जो उसकी राज और धर्म की खोज नहीं करते हैं, उनको हानि होगी। पर मैं बताना चाहता हूं, जो पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करेगा, वो परमेश्वर कहता है उसको किसी बात की घटी नहीं होगी। मैं गारंटी के साथ प्रभु के भवन में इस बात को बोल सकता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो अपनी बातों में खड़ा है। हालेलुया। तो पहले उसके राज और धर्म की क्या करना है? खोज करना। तो हम खोज करें, अच्छी बात है। आप खोज रहे हैं मेरे बेटी के लिए प्रभु एक अच्छा लड़का, प्रभु बेटे के लिए अच्छी बहू, प्रभु जी प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु जी मकान अच्छी, उसके लिए भी खोजना है। बैठे बैठे नहीं मिले, खोजोगे आपका हृदय आनंदित होगा। प्रभु आपके मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। परंतु आपको मैं एक और ऊंचा दर्जा बताना चाहता हूं, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। हालेलुया। मैं पिछले हफ्ते भी बोला था, विश्वास का कार्य करो, पहले जाकर बाहर वालों के लिए काम करो। आपके घर की खेती आप ही सींची जाएगी। पहले बाहर की खेती सींचो, प्रभु दूसरों की खेती सींचो, परमेश्वर आपकी खेती को सींचेगा। बाइबल में लिखा है इससे चारों ओर बिखेरा, जो उदार हुआ उसको कभी घटी नहीं हुआ, पर जो कंजूस है वो और भी क्या होता गया? उसको और भी घटी हो गई। इससे ज्यादा बटोरा उसको, क्या बाइबल में लिखा है? उससे लालच में जाकर ज्यादा बटोरा, उसको ज्यादा नहीं हुआ। पर जिसने कम बटोरा उसका कम भी नहीं हुआ। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रभु के वचन से, ऐसा लिखा हुआ है इसके 28 का 9 बेटा जल्दी, पहला इतिहास कोई और पढ़ो, 28 का 9 जल्दी। क्या कहता प्रभु का वचन? 28 का 9। हाँ, हे मेरे पुत्र सुलेमान, अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख, खरे मन, हाँ हाँ हाँ, हाँ। यदि तू उसकी खोज में रहे वह तुझको मिलेगा। तू उसको त्याग दे। ये दाऊद जैसा बड़ा बादशाह अपने बुद्धिमान बेटे सुलेमान को एक समझ दे रहा है, बेटा यदि तू उसको खोजेगा ना तो वो तेरे को मिलेगा, और यदि तू उसको त्याग देगा वो भी तुझको सदा के लिए। और यही हुआ, मालूम है? खूब ढेर सारी पत्नियां ले आया, पत्नियों ने उसके मूर्ति पूजा करवाई, उसका पतन हो गया,
और उसके बाद अंत में क्या हुआ, ध्यान दीजिए, अंत में क्या हुआ, उसका बेटा यहोयाम जैसी राजा बना, इजराइल के 2 टुकड़े हो गए, इजराइल अलग, यहूदा अलग, क्योंकि किसको त्याग दिए, परमेश्वर। बाइबल में लिखा है, आसा राजा के विषय में ज्यादा समय नहीं है, दूसरा अध्याय 14 के 4 में लिखा हुआ है, यदि तू उसे ढूंढेगा वह तुझे मिलेगा, और बाइबल में लिखा हुआ तुझे मिलेगा और वो तेरे संग रहेगा, क्योंकि आसा राजा बोलता है मैंने उसको खोजा, मैंने उस पर मन लगाया, वो उसने मुझको क्या किया, स्थिर किया और दृढ़ किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, उस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि आप कितने कॉन्फिडेंट वचन प्रभु कह रहा है, जो हमने यिर्मयाह में पढ़ा, जो तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, यहोवा की खोजों का हृदय क्या हो जाए, आनंदित हो जाए। हालेलुया। उसके बाद प्रभु का वचन कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, यदि त्याग दोगे मैं भी तुमको क्या कर दूंगा, त्याग दूंगा। मतलब परमेश्वर की ओर से यस यस नो नहीं है, खोजने वालों के लिए। हालेलुया। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जब आपके पास ये वचन मालूम है, ये चाबी मालूम है, तो हमारे पास कोई घटे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु हमारे सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु के वचन में लिखा, दूसरा इतिहास 15 अध्याय उसके 2 और 3 पद में इस पद को लिखा। हम लोग एक आखिरी पद पढ़ेंगे जल्दी से, होशे उसका 5 और 15, होशे की पुस्तक 5 अध्याय 15 पद। थैंक यू जीसस। होशे 5 का पद जल्दी पढ़ो। उन्होंने अपना अपराध अंगीकार करके मेरे दर्शन के खोजी। कोई और पढ़ो, जरा अच्छे से पढ़ो, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना, जोर से। कोई और पढ़िए। अपने अपराध मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना हो जाए, हाँ, तब तक मैं तो अपने स्थान को, हेलो सुनिए, यहां पर क्या कह रहा प्रभु, अपने पापों को अंगीकार करके उसके दर्शन के खोजी हो। जब तक तुम खोजी नहीं होगे मैं लौटूंगा। हेलो, बस बस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब चाहे प्रभु आए आपके घरों में, आपको विजिट करे, आप चाहते हो? हेलो, सुन रहे हैं? आप चाहते हो क्या करना है? अपने अपराधों का अंगीकार करके उसके दर्शन के खोजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए वचन पढ़ रहा हूं आखिरी में, श्रेष्ठ गीत उसका 3 अध्याय 1 से 4 का। ध्यान से, बस आखिरी है, और वचन बहुत लंबे होते हैं, समय चल लगता है समझाने में, तो मैं बड़े कम समय में आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनो। यहाँ पर कलीसिया और दुल्हन और यीशु के विषय में लिखा है। क्या लिखा है? मैंने कई रात उसको अपने बिछौने पर खोजा। हालेलुया। कौन बोल रही है? ये स्त्री, ये दुल्हन बोल रही है। ये दुल्हन कौन है? कलीसिया, आप और मैं। मैंने उसको कई रात अपने बिछौने पर खोजा, जो मेरा प्राण प्रिय है, मैंने उसको खोजा, परंतु उसे नहीं पाया। अभी नहीं मिला। बिस्तर में रात में, प्रभु हे मेरे स्वामी, नहीं मिला। दूसरा पद, अतः अब नगर में जाकर गली चौक घूम कर उसे खोजना अवश्य है, जो मेरा प्राण प्रिय है। मैंने उसको खोजा परंतु नहीं पाया। अभी बिस्तर में थी, रात्रि थी, क्योंकि दिन हुआ, गली चौक में गई, अभी भी नहीं मिला। अब सुनिए आगे। फिर उसके बाद लिखा है, जो पहरेदार नगर के चारों ओर पहरा देते रहे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? 4वां वचन, मैं उनसे कुछ आगे बढ़ी ही थी कि मैंने अपने प्राण प्रिय को पा लिया। मैं उससे लिपट गई, मैंने उसको जाने नहीं दिया, जब तक कि मैं उसको अपनी माता के घर में ना ले आई, अपने कमरे में ना ले गई, जिसने मुझे अपने घरों में रखा था। अपने पास, अपने निवास स्थान में मैंने उसको लेके आ गई, पर ऐसे नहीं मिल गया, न बिस्तर में, न गली चौक में, पहरेदारों से पूछने में, और मैं और 3 बातों से आगे बढ़ी, तब मुझको क्या हो गया, वो हिल गया। यहोवा के खोजों का हृदय आनंदित हो। यहोवा को खोजो, वो तुम्हें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो
परमेश्वर नहीं जिसको कभी कुछ मिला ही नहीं है, ये वो परमेश्वर है जिसने ढूंढा है वो मिला है। हालेलुया। और आज एक ही बात होना चाहिए, क्या आपका हृदय खोजी है? चले मेरे साथ अपने हाथ को, दाहिने हाथ को प्रभु की ओर उठाएंगे सब लोग, बोले प्रभु यीशु, मैंने तेरा वचन सुना है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आज तक तेरे दर्शन का अभिलाषी नहीं हुआ, और आज मैं अपने पापों को मानकर, अपने अपराध का अंगीकार करके तेरे दर्शन का अभिलाषी हूं। मुझे खोजना हूं प्रभु, मुझे जो चाहिए है वो आपके पास मिलेगा। मैं खोज रहा हूं, मेरी चंगाई परमेश्वर पिता हे यीशु आपके पास है, मेरा उद्धार आपके पास है, मेरे परिवार की उन्नति आपके पास है, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके पास है, मेरे कलीसिया की आशीष आपके पास है, हर एक उत्तर आपके पास है। मैं आपको खोज रहा हूं, मेरे हृदय को खोजी हृदय बना दे, अभिलाषी जीव बना दे, जैसे दाऊद खोजता था, जैसे दानियल ने खोजा। मेरा हृदय भी उपवास के साथ प्रार्थना में गिड़गिड़ाते हुए वचनों में तुझे खोजते पाए। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, मैं खोजूंगा और पालूंगा। मेरी प्रार्थना को सुन ले यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं निरंतर तेरा खोजी रहूं, और सबसे पहले तेरे राज और धर्म की खोज करूं, यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। अब हम धन्यवाद देता नहीं जाकर। थैंक यू।